केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 17 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर, दैट इज क्लोरीन। एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशली उनकी इक्वेशंस ही होती हैं। ठीक है, तो जितनी इक्वेशंस मैं कलेक्ट कर पाई, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दोज। ठीक है, तो क्लोरीन की अकरेंस के बारे में आप अच्छे से जानते हो। इट इज क्वाइट रिएक्टिव एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, पता है आपको। ठीक है, और ये कंबाइंड स्टेट में रहती है एज क्लोराइड्स ऑफ मोस्टली अल्कली मेटल्स एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और अगर हम अर्थ की क्रस्ट के अंदर देखें तो इट इज अराउंड 0.19%। ये सारी चीजें आप पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहले क्लोरीन इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय स्कील इन 1774 और उसने लेबोरेटरी के अंदर क्या चीज यूज की थी, ये वाली MnO2 एंड HCl। ठीक है, और उसके बाद अब ये तो लेबोरेटरी में बन गई। ठीक, देन उसकी जो एलिमेंट्री स्टेट है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डेवे इन 1810। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्लोरीन। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप जैसे बाकी कंपाउंड्स को पढ़ते हैं ना, हम प्रेपरेशन की बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेपरेशन स्पेशली HCl, क्योंकि क्लोरीन चाहिए ना, तो आप नाइट्रिक एसिड यूज करके क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके क्या करोगे, नथिंग विल हेल्प, राइट। तो हम यूज करने वाले हैं HCl और स्पेशल मैंगनीज का कोई भी कंपाउंड, चाहे वो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, चाहे वो पोटेशियम पर मैंगनेट है, मैंगनीज का कोई भी कंपाउंड, ठीक है, उसको आप ट्रीट करोगे HCl के साथ, तो दो प्रोडक्ट बिल्कुल पक्के हैं मैंगनीज के साथ, एक तो वाटर और दूसरा क्लोरीन। ये तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, तो ये वो टिप्स बिट्स होती हैं जो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं। ओके, अब देखिए इसकी प्रेपरेशन बाय यूजिंग HCl। HCl को हम यूज करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, लेड के वेरियस ऑक्साइड्स के साथ और ब्लीचिंग पाउडर के साथ, यहां तक। ठीक है, तो देखिए जब इसको HCl के साथ ट्रीट किया तो जो भी हमारे पास मेटल है, आपको पता है ये जो एनाइन है वो इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, होगा तो ऐसे ही ना, ये चीज जाएगी। तो एक तो बनेगा MnCl2, डेफिनेटली इट विल फॉर्म MnCl2। दूसरा क्लोरीन एंड वाटर, इक्वेशन बैलेंस्ड है ना, सिंपल। तो इसको बैलेंस कर लिया, मींस जब भी आप HCl को MnO2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, मैंगनीज का MnCl2 ही बनेगा, मैंगनीज डाइक्लोराइड ही बनेगा। मैंगनीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज Mn2 पॉजिटिव। ओके, अब सेम रिएक्शन अगर हम सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, किस तरीके से ये उसको रिएक्ट करेगा। देखिए पहले ये रहा सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन याद हो सोडियम क्लोराइड के साथ, यहां से आएगा एक H और यहां से Cl, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl। ऐसे ही हुआ था ना, राइट। अब बाकी क्या बचा, सोडियम, और उधर क्या बचा, HSO4। आया कुछ याद, बन गया HCl। ये HCl रिएक्ट करेगा MnO2 के साथ। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NaHSO4, और साथ में लिबरेट किया HCl, और HCl बिल्कुल इसकी तरह जब इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये तीनों चीजें MnCl2, ये देखो क्लोरीन और वाटर। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, मैं बार बार कहती हूं रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक देखिए आप केमिकल रिएक्शन के पीछे क्या है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये रिएक्शन आप करके आए हो पीछे, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस में इसको चेक करना आप। तो यहां से एसिड एक H देगा, इसका एक ही हैलाइड है HCl, और बाकी क्या बचा, HSO4 नेगेटिव और Na, ये बन गया बाइसल्फेट। ठीक है, ये HCl, अब HCl की रिएक्शन MnO2 के साथ करवाओ, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम बाइसल्फेट और HCl, और HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये तीनों चीजें बनाएगा। तीनों चीजें हमने ऐड कर दी और उसको बैलेंस कर दिया,
सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट, मैंने बोला था ना मैंगनीज का कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए और साथ में HCl के साथ ट्रीट कर रहे हो, मैंगनीज से क्या बनेगा MnCl2 और क्लोरीन एंड वाटर तो बनेगा ही बनेगा। पोटेशियम इसका भी क्या बनेगा Cl, कॉरेस्पॉन्डिंग हेलाइड, क्योंकि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। क्लियर? ओके, मतलब जो भी मेटल्स होंगी इसका भी हेलाइड, इसका भी हेलाइड, इसका हेलाइड बनेगा MnCl2, पोटेशियम का हेलाइड बनेगा KCl और बाकी Mn के साथ क्या बनने वाला है आपको पता है, एक बनेगा क्लोरीन और दूसरे का निकल जाएगा बाहर वाटर। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो लेड के ऑक्साइड्स दो तरह के हैं मेरे पास, PbO2 एंड Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड, और ये रहा ब्लीचिंग पाउडर है ना, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये भी HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं अभी, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स PbCl2 और साथ में क्या बनेगा H2O and Cl2। ठीक है, इसी तरीके से PbCl3 अल्टीमेटली बनेगा वही PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरीन निकलेगी बाहर और ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। इट इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन। अब आपको इसको बैलेंस करना है, 4 और हाइड्रोजन 2 हो गया बैलेंस। ठीक है, यहां हो गए 4 हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, ओके, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, 4Cl 2Cl प्लस Cl। ओके, अब ये आ गया हमारे पास 3, तो मैं यहां लगा देती हूं लेड के आगे 3। ओके, अब ये हो गए हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, तो यहां लग गया 8 एंड आई थिंक नाउ इट इज 8, it will be 4, all balanced, 4 oxygens 8 हाइड्रोजन। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास 4 क्लोरीन्स आ रहे हैं, तो लेट मी ट्राई टू बैलेंस इट। ये लीजिए बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज करते हैं, हमारे घरों में जो पीने का पानी आता है IPH डिपार्टमेंट उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालता है ना। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होता है जब आप पानी भरते हो तो वो झाग झाग सी देता है, एकदम ऐसे लगता है कि गंदा है, व्हाइट कलर का पानी हो जाता है, थोड़ी देर में वो सारे का सारा सेटल हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप टैप के प्रेशर से पानी भर रहे हो, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से निकलती है क्लोरीन, क्लोरीनेशन होती है, तो पानी के अंदर सारे के सारे जो जर्म्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर हम सिंपल क्लोरीन गैस पास करते तो शायद पानी की डिसइंफेक्शन इतनी ज्यादा देर तक नहीं रहती। ब्लीचिंग पाउडर काफी देर तक स्टेबल रहता है, धीरे धीरे करके उसमें से जो क्लोरीन है वो रिलीज होती रहती है। दैट इज व्हाई जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं दे प्रेफर टू यूज ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो इट्स अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन आवर होम्स। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आई होप सबको समझ आ गए होंगे। कहीं पे भी ये चीज लिखी हो तो डैम क्लियर है कि इसका तो हेलाइड ही बनेगा, इसका तो हेलाइड ही बनेगा, इसका तो हेलाइड ही बनेगा, और साथ में क्या बनता है क्लोरीन एंड वाटर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं डेकन्स प्रोसेस। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन किस तरीके से होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और क्लोरीन जो है इट्स अ has been derived from a Greek word chlorus, जिसका मतलब होता है yellowish green। It's a Greek word, तो वहां से बना दिया इसको क्लोरीन। Okay. Now we are done with this. Next is Decans process. इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। We have to use nothing else, hydrochloric acid. It will react with oxygen. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट CuCl2, और देयर इज अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दैट इज 723 केल्विन। तो दिस इज कैटलिस्ट, और ये बन जाएगा हमारे पास H2O प्लस क्लोरीन। ये लीजिए
वाटर एंड क्लोरीन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, और 4 हो गए, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, और ये रही, हमें बनानी थी क्लोरीन। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें इतना स्पेशल क्या है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन बिहाइंड दिस प्रोसेस। एक आई थिंक 2009 का पेपर है, उसके अंदर ये रिएक्शन लिखी हुई है, और उन्होंने सिर्फ इसका कैटलिस्ट पूछा है। नीट का क्वेश्चन है ये, सिर्फ कैटलिस्ट पूछा है। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन डेकॉन्स प्रोसेस? व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ डेकॉन्स प्रोसेस? कौन सा केमिकल रिएक्शन है? रिएक्शन बहुत सिंपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऑक्सीडेशन कर दी एंड इट विल फॉर्म वाटर एंड क्लोरीन। सिंपल। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस, डाउन्स प्रोसेस। +1 में आप लोग करते हो डाउन्स प्रोसेस। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस है, दिस इज सोडियम क्लोराइड। हम लेते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड की हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, और हमें क्या क्या मिलने वाला है? हमें मिलती है हाइड्रोजन, हमें मिलती है क्लोरीन, और बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूं अभी, वहां तक कैसे पहुंचेंगे वो देखिए आप। तो मेरे पास एक तो सोडियम क्लोराइड है जो टूटेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दूसरा है वाटर, क्योंकि ये एक्वस है तो वाटर इट विल क्लीव टू गिव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखो ये रहे केटाइंस, मैं दोनों की बात कर रही हूं, ये दोनों ही केटाइंस मूव टू कैथोड, ये दोनों एनाइंस मूव टू एनोड। ठीक है, अब देखो कैथोड की तरफ जा रहा है केटाइन, या तो हाइड्रोजन जाएगी या सोडियम जाएगी। मींस यहां पे क्या होनी है? रिडक्शन। दे विल टेक अप 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए, आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम विच हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन? यस, हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इट इज 0, और जो सोडियम है उसका नेगेटिव में है, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी, आई डोंट मेमोराइज एट दिस टाइम। सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले की तो होगी ऑक्सीडेशन। इसका मतलब प्रेफरेबली H पॉजिटिव विल गेट रिड्यूस। ठीक है, एज E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, देयरफॉर H पॉजिटिव मूव्स टू कैथोड। ठीक है, कैथोड पर जाके हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। ओके, एनोड पे देखें, व्हाट विल हैपन एट एनोड? एनोड की तरफ जाने वाले हैं क्लोरीन एंड OH नेगेटिव। सिमिलरली, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की कम। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन का इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट इजीली रिमूव्ड, क्योंकि यहां पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हुई? रिडक्शन। तो ये क्लोरीन और OH नेगेटिव में से ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है? दैट इज टू गिव इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज, दिस इज क्लोरीन। सो क्लोराइड इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसी 2 क्लोरीन्स, तो 2 क्लोरीन्स जो हैं दे विल लिबरेट एज Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और वो यहां यूज हो जाते हैं। अब बाकी क्या बचा? एक सोडियम और एक OH। इसका मतलब लास्ट में आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिमेन इन सॉल्यूशन। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन हो गई, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस तो बाहर निकल जाते हैं, एंड देयर इज प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द डाउन्स प्रोसेस। ठीक है, ये आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में भी करते हो कि एक्वस सोडियम क्लोराइड की किस तरीके से होगी इलेक्ट्रोलाइसिस, देखना जरा, वहां पे सेम चीज आपने की हुई है। तो इट वाज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, लेट्स डू दैट। ओके, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो पहले हल्का सा नजर मारते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
एक एक नंबर में कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इट इज अ ग्रीनिश येलो कलर्ड गैस, राइट। इट इज हैविंग पंजेंट स्मेल, तीखी सी स्मेल, सफोकेटिंग, सांस रुकती है, घुटता है गला इससे। एंड इट इज 2.5 टाइम, 2.5 गुना भारी है हवा से। अगर आप 2 बैलून छत से नीचे गिराओगे, एक में है क्लोरीन और एक में है एयर, तो एयर से पहले ये नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। देन इट इज पॉइजनस एंड कॉजेज हेडेक। अगर आप इसको इनहेल कर लेते हो ज्यादा क्वांटिटी में, इट कॉजेज हेडेक। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एंड जब क्लोरीन जो है वो पानी में घुल जाती है तो हम उसको बोलते हैं क्लोरीन वाटर, वी कॉल इट एज क्लोरीन वाटर। ऐसे ही ना ब्रोमीन वाटर भी होता है, ठीक है, क्लोरीन वाटर। तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 239 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 171 केल्विन। तो आप देख लीजिए 0 डिग्री से भी नीचे ये बॉइल कर जाती है ना। तो ये जो जैसे फैक्ट्स होते हैं, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी हैवीनेस देन एयर, तो ये आपने याद रखनी है। जैसे जैसे बोला है मैंने उसी तरीके से आपने लिख लेना है इसको, ठीक है। अब फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। दीज आर मेटल्स, दिस इज विद नॉन मेटल, दिस इज विद मेटेलॉइड। तो बहुत ही सिंपल, दे फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हेलाइड्स। हेलाइड्स ही बनेंगे। कैसे? सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनता है भाई? सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम प्लस क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड। आयरन प्लस क्लोरीन, FeCl3। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, AlCl3। बैलेंस स्वयं करें। सल्फर प्लस क्लोरीन, नॉट HCl, क्लोरीन, ठीक है। सल्फर जब क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगी, इट फॉर्म सल्फर मोनोक्लोराइड, S2Cl2। और ये S2Cl2 वेरी वेरी यूजफुल, मैं इसकी यूज बताने वाली हूं आपको इसके बाद। फास्फोरस प्लस क्लोरीन, इट विल ऑल्सो गिव PCl5, ठीक है। अब मेटलॉइड्स की बात करें, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इट विल फॉर्म AsCl3, SbCl3, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करें, S8Cl2, तो ये बन गया 4 और यहां आ जाएगा 4। P4Cl2, इट विल फॉर्म, ओके, 5 4 20, तो ये आ गया 10 क्लोरीन्स। चलिए यहां देखते हैं 3, लेट इट बी 2 3 2, सेम इसी तरीके से 3 2 6, 3 2 6, ये आ गया 2, ठीक है। इसको भी बैलेंस कर लें, 2 2 3, FeCl3 2 2 3, ये लो। तो ये थे हेलाइड्स जो क्लोरीन बनाती है क्लोराइड। दीज वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आर्सेनिक क्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ना कि मैं इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताने वाली हूं, पहले उसकी बात करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन टेकअप करूंगी। देखिए सल्फर मोनोक्लोराइड जो बना, दैट इज मेड टू रिएक्ट विद इथीन, और ये बनाता है मस्टर्ड गैस। इट इज हाईली पॉइजनस एंड इट हैज बीन यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय जर्मनी, ठीक है। ये रहा इथीन का एक मॉलिक्यूल, ये रहा इथीन का दूसरा मॉलिक्यूल। अब देखो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें से S2Cl2 में से एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हुई तो दूसरे का एक बॉन्ड खाली हो गया, मींस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहां लग गया, चलो मैं यहां लगाती हूं, यहां लग गया Cl, ये बॉन्ड खाली हो गया। ये Cl हटा तो ये किसके साथ जुड़ेगा? क्वाइट ऑब्वियस, सल्फर के साथ। ये लीजिए, नेक्स्ट ये पूरा मॉलिक्यूल टूटता है, ये चला जाता है इसके पास, अगेन CH2 CH2 Cl, और साथ में एक सल्फर, सल्फर इज रिलीज्ड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है S2Cl2, इट इज नॉट टू मच स्टेबल। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होती पहले ये खुद टूटता है,
मींस ये इस तरीके से है ना मॉलिक्यूल, तो पहले यहां से टूट जाता है, ठीक। तो ये पूरा मॉलिक्यूल एक तरफ अटैच हो गया, और क्योंकि सल्फर 2 लिंकेज बनाएगी तो दूसरा इथीन का मॉलिक्यूल एकदम से इसके साथ कंबाइन कर जाता है। तो दिस इज मस्टर्ड गैस। अब एग्जाम के अंदर हो सकता है आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया जाए, तो इट इज हाईली पॉइजनस। इट इज CH2 CH2Cl CH2 CH2Cl, ठीक है। डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं है, बट सल्फर इट इज हैविंग ओनली अ सिंगल पोजीशन हियर। तो इट वाज अ वेरी स्पेशल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन अकेली हो चाहे किसी कंपाउंड के अंदर, जहां पे भी क्लोरीन को हाइड्रोजन दिख जाएगी, ये उसको दूर से पहचान लेती है और क्या बना देगी, HCl, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl। अब ये है टर्पेंटाइन ऑयल, दिस इज टर्पेंटाइन ऑयल। इसको क्लोरीन कंबाइन करेगी तो क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, HCl। बाकी क्या बचा, कार्बन। कार्बन को अलग कर दो। हाइड्रोजन है 16, मींस यहां क्या लग गया, 16 HCl, और यहां क्या लग जाएगा, 8। क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट, वाटर प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाएंगे, HCl। बाकी क्या बचा, ऑक्सीजन ना, तो इट विल बी लिबरेटेड एज ऑक्सीजन। ओके, लेट इट बी बैलेंस्ड। तो ये बन गए 4 और ये रहे 4 और ये बन गया O2, ठीक है। H2S प्लस क्लोरीन, अब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl, और सल्फर बाहर। ये काम करती है क्लोरीन, जहां पे भी हाइड्रोजन दिख जाए, चाहे अकेली हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे अपनी फैमिली के साथ हो, ठीक है, चाहे अपने ऑफिस में हो, तो वो उसको अपने साथ कंबाइन करवा के HCl बना लेती है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन विद हाइड्रोजन। चलिए, लेट्स टेक अप अदर रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट let's see its reaction with carbon monoxide. This is carbon monoxide. What it will form, it will form COCl2, और इसका मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊं, it will be C double bond OCl Cl. This is called phosgene. It is also a poisonous gas used in warfares, और भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, phosgene. देन रिएक्शन विद सल्फर, या पहले भी देख चुके हो, सल्फर प्लस क्लोरीन, इट विल फॉर्म सल्फर मोनोक्लोराइड। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह से रिएक्शन होता है। देखो, अगर तो अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो बनती है नाइट्रोजन। रिएक्शन को ध्यान से देखना, एग्जाम में अगर लिखा हो यहां पे एक्सेस, तो बनेगी नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, अमोनिया प्लस क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड, यही बनेगा, और साथ में नाइट्रोजन लिबरेट होगी, नाइट्रोजन गैस। और आपको पता है कैसे पता चलता है, नाइट्रोजन गैस भी एफर्वेसेंस के साथ बाहर निकलती है, बुलबुलों के साथ। और दूसरा तरीका, अगर क्लोरीन हम एक्सेस में लेते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज फॉर्म्ड विच इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो अमोनिया प्लस क्लोरीन इन एक्सेस, इट इज फॉर्मिंग नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम का मतलब कि उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो दिस इज स्लेक्ड लाइम। क्लोरीन, आपको पता है क्या बनेगा, यस, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। यू कैन बैलेंस द इक्वेशन। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एल्कलीज। अब देखो, एल्कलीज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एल्कलीज 2 तरह की रिएक्ट करेंगी। एक तो कोल्ड कंडीशंस विद डाइल्यूट एल्कली, जब हमने पानी ज्यादा डाला हुआ, दिस इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स एंड हाइपोक्लोराइड्स, ठीक है, हाइपोक्लोराइड्स। तो ये बन जाएगा NaCl and NaOCl। अच्छा, HOCl,
दिस इज हाइपोहेलस एसिड, मींस हाइपोक्लोरस एसिड। H हटाया, इसकी जगह सोडियम लगा दिया, तो ये बन गया सोडियम हाइपोक्लोराइट। समझ आ गई बात? तो हाइपोक्लोरस एसिड से हाइड्रोजन हटाया और उसका सोडियम सॉल्ट बन गया। तो जब डाइल्यूट और कोल्ड के अंदर कंडीशन होगी तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट। और यही सिचुएशन KOH के साथ होगी, इट विल फॉर्म द सेम KCl प्लस KOCl, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना आप लोग, जो भी बनेगा इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, अब देखिए हॉट एंड कंसंट्रेटेड, इट विल फॉर्म अगेन क्लोराइड्स तो बनेंगे लेकिन साथ में बनेंगे क्लोरेट्स। ठीक है, आपको पता है क्लोरेट्स ClO3 नेगेटिव, क्लोराइड हाइपोक्लोराइड ClO नेगेटिव। ठीक है, और सोडियम Na पॉजिटिव जो है वो एक ही लगेगा इसके साथ। तो अगर आप इनकी बैलेंसिंग देखें इन रिएक्शंस की, तो इट इज फॉर्मिंग हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। नाउ दिस इज कंसंट्रेटेड, कंडीशंस आर हॉट, it will again form sodium chloride and NaClO3। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड इन हॉट कंडीशंस, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, दिस इज सोडियम क्लोरेट एंड वाटर भी साथ में निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इट विल लिबरेट वाटर। तो इसको बैलेंस करें सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ, तो इट विल फॉर्म 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, दे विल रिएक्ट विद 3 और ये बन गया 5 सोडियम 6 सोडियम। सेम सिचुएशन KOH के साथ, सेम, इट इज ऑल्सो कंसंट्रेटेड, हॉट कंडीशंस, 5 KCl प्लस KClO3 प्लस वाटर। तो ये थे रिएक्शंस विद एल्कीलीज। तो आप देख लीजिए जितने हमने लिखे थे जिन जिन के साथ रिएक्शन होती है, तो कहीं पे भी रट्टा मारने वाली बात दिखाई नहीं देती है। आपको बेसिक पता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर टेम्परेचर लो लिखा है, एट लो टेम्परेचर, और कोल्ड लिखा है, तो हाइपोक्लोराइट और साथ में क्या बनेगा, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग हेलाइड होगा। और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशंस हैं तो हाई वाला बनेगा सॉल्ट, तो इट विल बी सोडियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोरेट। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। जब भी क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करती है, इट विल फॉर्म HCl एंड प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे बच्चों के माइंड में बात होगी कि क्लोरीन इट विल कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स। एक्चुअली क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है और ये ऑक्सीजन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो SO2 ये SO2 से बना देगी SO4 मींस सल्फेट। ओके, और HCl तो बनेगा ही बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैंने पहले टिप्स बिट्स बताई थी ना, तो जब भी क्लोरीन इट विल बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमेशा इस कॉम्बिनेशन में यूज होगी। तो इन दोनों से दो चीजें बनेगी, एक तो HCl और दूसरा ऑक्सीजन जो इधर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इट विल बी गिविंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि SO2 से बना SO3 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है, लेट इट बी बैलेंस्ड। ओके, तो ये हो गया 2 और 2 2 4। सल्फाइड से बनेगा सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फाइड। ठीक है, अगेन HCl तो बनना ही बनना है। ठीक है, और ये बन गया सोडियम सल्फेट Na2SO4 और
साथ में लिबरेट हो जाएगा इसके 2 HCl। नेक्स्ट H2S से बनेगा सल्फर, क्वाइट ऑब्वियस। ये बन गया हमारे पास HCl, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास HCl और साथ में सल्फर। ठीक है, तो H2S प्लस क्लोरीन इट विल गिव, इसमें से हाइड्रोजन को ये निकाल लेगी और ये बन जाएगा HCl एंड सल्फर विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, फेरस से बनेगा फेरिक, फेरस सल्फेट, क्लोरीन एंड वाटर। फेरस सल्फेट से बन जाएगा फेरिक सल्फेट, इसके ऊपर +3 चार्ज, इसके ऊपर -2। ठीक है, फेरिक +3 तो सल्फेट 3 और आयरन 2। आयोडीन टू आयोडिक एसिड, ओके, HiO3, दिस इज आयोडिक एसिड और साथ में क्या निकल गया HCl। ओके, लेट इट बी बैलेंस्ड। देयर आर यूज्ड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, 5 chlorines and you will get 2 molecules of iodic acid and 10 molecules of HCl। तो ये थी various oxidation reactions which are carried out by the use of chlorine। तो मोर और लेस अगर आप देखें तो ओजोन के अंदर भी इसी तरीके से रिएक्शंस होती थी। नेसेंट ऑक्सीजन सबकी ऑक्सीडेशन करवा देती थी। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, सल्फाइड से सल्फेट बन गया, H2S में से हमने सल्फर को अलग कर लिया, आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव बन गया। इसी तरीके से जो भी लोअर स्टेट में मेटल होगी, मैंगनीज 2 पॉजिटिव से मैंगनीज +7 बन जाएगा, ठीक है, या +4 बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज यूज्ड। Now, one very important, that is bleaching action या bleaching nature। तो क्लोरीन it is used as a bleaching agent। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर पल्प इंडस्ट्री है, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये डीकलराइज करने के काम आता है। ब्लीचिंग का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था। अब जैसे हमारे हेयर्स हैं, राइट, हेयर्स का कलर ब्लैक, हम इसको लाइटन करना चाहते हैं, ठीक है, कलर को लाइट करना चाहते हैं, तो ब्लैक से मुझे इसको कौन सी टिंच देनी है, गोल्डन टाइप, ठीक है। तो पहले इसको लाइटन लाइटन करते जाएंगे ना, तो क्लोरीन यही काम करेगी, इसके पिगमेंट को बाहर निकाल देगी, कलरलेस कर देगी, ठीक है। इज कैरिड आउट in the presence of water, means moist chlorine, it act as bleaching agent। ठीक है, it acts as bleaching agent। ड्राई क्लोरीन नहीं करेगी, जब तक वाटर यूज नहीं करोगे ना, इट विल नॉट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी, क्लोरीन प्लस वाटर, इट विल गिव HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब मेरे पास कोई भी कलरिंग मैटर है, कलरिंग मैटर, इट विल मेक यूज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट विल डीकलराइज, मीन्स इट विल बिकम कलरलेस। दिस चेंज इज परमानेंट। ठीक है, अगर आपका कोई क्लॉथ है, कलर्ड है, उसके ऊपर इसका कोई गिर जाता है, ड्रॉप गिर जाती है, तो वहां से कलर परमानेंट उड़ जाएगा। अच्छा, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, हर जगह पे सैनिटेशन हो रही है, एंड वी आर मेकिंग यूज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। उसमें भी क्या करते हैं, हम वाटर के साथ उसको डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने के बाद उसको जब छिड़काते हैं तो एक अलग सी स्मेल आती है क्लोरीन की, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइट को भी जब हम वाटर डाल के उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो वो क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा। और अगर गलती से वो जो छींटे हैं, वो जो हमने मटेरियल बनाया है डाइल्यूट करके,
सैनिटेशन के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, किसी के कपड़ों पे उसकी ड्रॉप पड़ जाती है, जब नीचे मैट बिछी हुई है उस पे गिर जाती है तो वहां उसका कलर उड़ जाता है। चाहे जीन्स के ऊपर ही गिरे, ब्लू कलर की जीन्स है तो वहां पे डॉट्स डॉट्स लग जाएंगी। अच्छा, कुछ ना आप लोग यूट्यूब पे चेक करना, वो लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग एक्शन, आप लोग इसको यूज करना, पक्का देखना, मुझे बताना फिर कमेंट सेक्शन में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड टी शर्ट को नया लुक देना है। कैसे? ब्लैक कलर की टी शर्ट, उसको अलग अलग डिजाइन में बांध लिया, या ऐसे जैसे ये टी शर्ट है आपकी, ठीक है, ऐसी होती नहीं है वैसे, तो सेंटर में हमने कोई पीस रख दिया, ठीक, और बाकी ऐसे ऐसे करके स्प्रे कर दिया, तो ये वाला पोर्शन कलर रहेगा, बाकी वाला पोर्शन स्पॉटिंग स्पॉटिंग है। जिस भी डिजाइन में आप टी शर्ट का कलर उड़ाना चाहें आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी, अगर मेरे को वीडियो मिला तो मैं अटैच करूंगी इसके साथ, लेकिन आप लोग वीडियो को जरूर देखना। तो ये हमने एक टी शर्ट ली, ठीक है, चलो इसको किसी भी डिज़ाइन में ऐसे कर लेते हैं हम ना, हल्का हल्का, क्योंकि इसमें डिज़ाइन आ जाए। लेट मी ट्विस्ट इट लाइक दैट, ओके। अब ये मेरे पास डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं एज ब्लीचिंग एजेंट। चलो थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है भला। ठीक है, जैसे ये सूखेगा तो देखते हैं इसने अपना ब्लीचिंग एक्शन किया कि नहीं। तो ये हमने इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का डाइल्यूट सोल्यूशन डाला था ना, तो अब देखते हैं ज़रा इसका ब्लीचिंग एक्शन। दिख गया? तो ये देखो उसका कलर उड़ गया वहाँ से, ये था इसका नेचुरल कलर, एक्चुअल कलर ये था, और इट हैज़ बीन ब्लीच्ड, अभी भी गीला है। सूखने के बाद ये देखो, हमने ट्विस्ट किया था ना, तो डिज़ाइनिंग ऑटोमेटिकली ही डिज़ाइन बन गया इसमें, ये देखो। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग एक्शन, मीन्स यहाँ से रंग उड़ गया, निकल गया रंग, ये कलर था और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये क्लोरीन ने नहीं किया है, क्योंकि पानी डाल के हमने उसको डाइल्यूट किया था, तो क्लोरीन की वजह से जब क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करे तो नेसेंट ऑक्सीजन निकली, जिसकी वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन होता है, राइट। इस तरीके से हम इसका ब्लीचिंग एक्शन करते हैं, एंड दिस इज परमानेंट। आप ये नहीं कर सकते आज आपने ब्लीच कर लिया और अगले दिन बोले मुझे टी शर्ट बिल्कुल पहले की तरह चाहिए, वो नहीं होगी, राइट। अब क्लोरीन, बहुत सारे आप लोगों ने ब्लीचिंग एजेंट्स देख लिए, और इससे पहले ग्रुप 16 का एक मेंबर आपने पढ़ा था, सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों ही ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है दोनों के? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड SO2? इट इज परमानेंट, कोई कहानी नहीं है, इट इज परमानेंट एंड इट इज टेम्परेरी। ब्लीचिंग एक्शन होता है, लेकिन जैसे वापस लाइट गिरती है रिएक्शन रिवर्स हो जाती है SO2 के केस में, इट इज टेम्परेरी। तो इट वॉज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ chlorine. So I was telling regarding sodium hypochlorite, this is sodium hypochlorite, hypochlorite, right? तो it is used for disinfection. अभी ज्यादा हम इसको यूज कर रहे हैं, तो NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट अभी बनाया था ना, तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड लिबरेट क्लोरीन गैस। और सैनिटेशन किससे हो रही है? जो क्लोरीन निकलेगी वही करेगी। और इस कंपाउंड को हैंडल करने के टाइम जब डाइल्यूट करते हैं, ये जो पर्टिकुलर, ये तो कंसंट्रेटेड था, कोशिश ये करते हैं, हमारे पास कोक पेप्सी की बॉटल रहती है ना 2 लीटर्स की, तो एटलीस्ट 50 ml, जस्ट 50 ml को 2 लीटर्स बनाना है, तो उसमें से सफिशिएंट क्लोरीन निकलती है जो डिसइंफेक्शन कर सकती है। पानी की तरह इसको स्प्रे किया, लेकिन उसमें से क्लोरीन गैस जो है वो तो कॉर्नर कॉर्नर में चली जाएगी, और जितने भी वायरस बैक्टीरिया आपके रूम में है या जहां पे भी आप वर्क प्लेस पे हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो ब्लीचिंग एक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक जैसी चीजें हैं, यही काम करेगा उसमें, ठीक है। रिएक्शन विद अदर हैलोजेंस मींस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है।
तो क्लोरीन किस किस के साथ कंबाइन कर सकती है? इट कैन कंबाइन विथ ब्रोमीन, इट कैन कंबाइन विथ आयोडीन, ठीक है। इट विल फॉर्म BrCl3, इट विल फॉर्म ICl3, ठीक है। तो इट फॉर्म्स interhalogen compounds, then it combines with fluorine and form ClF3, ठीक है। आयोडीन के साथ कंबाइन करती है, ब्रोमीन के साथ कंबाइन करती है और क्लोरीन के साथ कंबाइन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑल्सो। सो इट वॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट क्लोरीन, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स प्रेपरेशन टू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी अगर आप यूजेस की बात करें तो यूजेस में देखिए, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरेट्स, क्लोरोफॉर्म, CCl4, बहुत सारे कंपाउंड्स, BHC, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के जिनको बनाने के लिए काम आती है। देन एज ब्लीचिंग एजेंट इन वुड पल्प, पेपर and textile industry, right? It is a chlorinating agent in organic compounds. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्लोरीन ऐड करनी हो तो हम इसको यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं, दिस इज इथीन, क्लोरीन ऐड कीजिए, ये बन जाएगा CH2CH2Cl। तो ऑर्गेनिक का सिर्फ एक ही कंपाउंड नहीं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें हम क्लोरीनेशन के लिए इसको यूज करते हैं। वो ऑर्गेनिक में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर इट इज यूज फॉर क्लोरीनेशन। एक और मैं इसका एग्जांपल दूं क्लोरीनेशन का आपको, तो दिस इज बेंजीन प्लस क्लोरीन, इट विल फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। दिस इज फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और सेम रिएक्शन अगर मैं इसमें क्लोरीन ऐड करती हूं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं, देन इट विल फॉर्म मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ठीक। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं, वो हम ऑर्गेनिक के लिए रख लेते हैं संभाल के, तब बात करेंगे। Then it is used in the manufacturing of poisonous gases, mustard gas, phosgene. It is a germicide for water. मैंने बोला था ना, वाटर की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के एक्शन से क्या निकलेगी? क्लोरीन। क्लोरीन जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो जर्म्स की खत्म कर देगी, उनकी लाइफ खत्म कर देगी, उनको खत्म कर देगी। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट भी तो ऐसे ही काम करता है, उससे निकलेगी क्लोरीन। क्लोरीन विल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन और वो जर्म्स की ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट क्लोरीन एंड very important questions related to chlorine regarding their chemical and physical properties, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें सो दैट हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।